नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार। लास्ट टाइम मैंने अपना वीडियो डाला था, आपको पता होगा, है ना। तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो था। आज हम बात करेंगे कि जो लोग अभी ऑफलाइन चल रहे हैं और जो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं या ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं। दूसरा कि टीवी और यूट्यूब या इंटरनेट में कितना बड़ा फ़र्क आने वाला है। ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती, ये मैं तो नहीं कह सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इसमें फ़र्क समझना चाहिए कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। वैसे ही ऑफलाइन जो रहेंगे उनके बिजनेसेस का क्या होगा, और ऑफलाइन रहेंगे, सॉरी, ऑनलाइन रहेंगे उनके बिजनेसेस का क्या होगा। ठीक है। जो ऑनलाइन बिजनेसेस होंगे वो मिलेनियर मल्टी मिलेनियर्स बनेंगे, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। और जो ऑफलाइन है उनके लिए मैं बता दूं कि उनका जो क्या हश्र होने वाला है उस बारे में हम बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, घर में टीवी जो होता है, टीवी का फीचर क्या है। टीवी आपको सामने चुपचाप चुप बैठा देता है, आप देखिए, हम दिखा रहे हैं वो देखिए। और इसी के कंपैरिजन में यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब आपको ये कहता है कि आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, है ना, अपने कमेंट्स दीजिए, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर एक और अंतर दोनों में हम आपको बता दें, वो ये है कि आप यूट्यूब पर अपनी बात को अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं और टीवी पर आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अब एडवर्टाइजमेंट जो है टीवी पर दिखाए जाते थे तो लोगों को उससे इनकम हुआ करती थी, वो भी सिलेक्टेड लोग ही उससे अर्निंग कर सकते थे, बिजनेस वाले लोग ही कर सकते थे। लेकिन यूट्यूब पर अब सारे जो एडवर्टाइज़र हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। आपकी अगर चैनल चल रही है, ऑनलाइन आप हैं, तो आपके चैनल में एडवर्टाइज जो आएंगे वो भी महंगे होंगे, अच्छी अर्निंग होने वाली है आपकी। जैसे यूएस या ये कि टीयर वन कंपनी कंट्रीज़ में लोग रिवेन्यू कमा रहे हैं, वैसे आप भी कमा सकेंगे। ठीक है ना। तो जितना बेटर हो सके अभी से आप अपने आप को ऑनलाइन करने की कोशिश कीजिए। ठीक। तो दूसरा, मैंने आपको तीसरा ये पॉइंट बता दिया। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताने वाला हूँ, टीवी आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, टेलीविज़न कोई नहीं देखेगा। ठीक है। जो अभी टेलीविज़न पे आ रहा है वो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि टेलीविज़न को लोग अवॉइड करेंगे, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। और जियो जैसी कंपनी 5G लॉन्च करने वाली है, जिसकी स्पीड का लाजवाब आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अभी जियो ने अपना काम शुरू कर दिया है। आने वाले समय में टीवी पर आप जब भी देखेंगे तो अब एंड्रॉयड टीवीज़ भी चल रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कीजिए और टीवी पर सारे लाइव प्रोग्राम देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो ऑफलाइन सिस्टम है ना, एक तरह से मैं टीवी को ऑफलाइन ही मानता हूँ, क्योंकि आपको वहाँ फ्रीडम नहीं मिलता। आपके बारे में कोई पूछता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या आपको सुनना चाहते हैं, आपके लाइक्स क्या हैं, आपके कमेंट्स क्या हैं, कौन सा प्रोग्राम आपको दिखाया जाए, कौन सा नहीं दिखाया जाए। इन सारी चीज़ों का अल्टरनेट एवज आप जाएंगे यूट्यूब पर, आपको सब मिलता है। यूट्यूब से एक अब कंपैरिजन आने वाला है, देखिए, क्या कहते हैं, फेसबुक का। ठीक है। फेसबुक में जितने ज़्यादा लोग यूज़र्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा यूज़र्स इस समय यूट्यूब के हैं। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर 6 बिलियन जनसंख्या है तो 2 बिलियन लोग इसमें हर मंथली एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर, और वो उसके कंटेंट क्रिएटर भी हैं। ठीक है। और उससे अपना सारा जितना जो भी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे जाया करते थे पहले, न्यूज़पेपर्स में जाया करते थे, वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर शिफ्ट होने के साथ साथ लोगों ने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, ब्लॉग्स पर भी अब वो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, अच्छी अर्निंग्स हो रही हैं। तो आप ये ना सोचें कि ब्लॉग से कितना कमा सकते हैं, कितना नहीं कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन आइए, अपने ब्लॉग को सेटअप करिए और उसके बाद देखिए कि आपका फ्यूचर क्या है। तो आपको आज मैंने फीचर बता दिया कि टीवी का फीचर तो बिल्कुल खत्म है। अगर टीवी अपने आप को मॉडिफाई कर ले, हमसे हमारे प्रोग्राम देखने की वॉच लिस्ट के अकॉर्डिंग, चैनल देखने की लिस्ट के अकॉर्डिंग कमेंट्स रिव्यूज़ लेना शुरू कर दे और अपने आप को मॉडिफाई करे, तो टीवी आगे लंबे समय तक चल सकेगा। अगर टीवी ने इस तरह के कोई भी चेंजेस नहीं किए तो टेलीविज़न आने वाले समय में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अब यूट्यूब जैसे लोग चैनल्स, ब्लॉग्स का समय आ जाएगा कि वो सब ऑनलाइन टीवी पर रहेगा, सब कुछ देख सकेंगे अपनी दुनिया का आप। ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के वीडियोस के लिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी बेटर लगता है तो कमेंट्स और लाइक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को आने वाले समय का भविष्य दिखे। ठीक है। तो ऑनलाइन आने की कोशिश कीजिए और अपने ब्लॉग्स को, चैनल्स को क्रिएट कीजिए। और आपको अगर ब्लॉग्स क्रिएट करने का कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। और कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि सर थीम क्या बेस्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि एफिलिएट बूस्टर जो है ना, थीम बहुत बेस्ट है इस समय, और आने वाले समय के अनुसार भी वो मॉडिफाइड है और उसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स में। तो इसे बहुत अच्छे से आप अप्लाई करिए। और अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा एफिलिएट बूस्टर का, आप वहाँ से भी उसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। थीम बहुत बेस्ट है और थोड़ा कॉस्टली है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आप इजी ये कर सकते हो कि एनुअल
लाइसेंस ले लीजिए, वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और आपका ब्लॉग जब सक्सेस हो जाए तब आप इसमें जाइएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि A2 होस्टिंग या ब्लू होस्ट होस्टिंग में से कौन सा बेस्ट रहेगा। मुझसे कहा गया था कौन सा होस्टिंग लें, तो मुझसे पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं ब्लू होस्ट होस्टिंग जो है दैट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। और उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट का इतना अच्छा सुविधा है कि आप जो चाहें सो कर सकते हैं। तो आपको अगर ब्लू होस्ट होस्टिंग के बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी आप इसको लिंक करके देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और bloggingid.com जो मेरा ब्लॉग है, मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कराया था, उस पर जा कर के अपने ब्लॉग को आप रीड कर सकते हैं A2 होस्टिंग के बारे में। और A2 होस्टिंग को आप डायरेक्ट पर्च कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे मेन होम पेज पर भी इसके लिंक पड़े हुए हैं और आपको हैवी डिस्काउंट्स के मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी होस्टिंग को लेने से पहले आपको ये सोचना है कि शेयर होस्टिंग, BPS होस्टिंग, या फिर आपको एक डेडिकेटेड होस्टिंग की ज़रूरत है, वो उसके हिसाब से देखिए आप, ठीक है। ये ठीक वैसे ही बात है कि आपको कैसे ड्रेसअप करके जाना है, नॉर्मल जाना है, कोट पैंट में जाना है, या फिर अच्छी टाईफाई या अच्छे बैकअप, या फिर आपको एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में जाना है, ठीक है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपने ब्लॉग को सेटअप करने से पहले। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर जो है आने वाले समय में सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन में आपने अगर अभी से ध्यान दिया तो आने वाले समय में ये इतने महंगे हो जाएंगे कि आप इसे खर्च नहीं कर पाएंगे इस पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी डोमेन मिल जाता है आपको 400-500 रुपये से लेकर के 100 रुपये से इवन फ्री में भी डोमेन भी अवेलेबल है इस समय। लेकिन मनचाहे डोमेन मिलना बहुत प्रीमियम कॉस्ट पे मिलते हैं वो। और दूसरी चीज़ है, डोमेन के साथ साथ ब्लॉग चलाने के लिए आपको होस्टिंग होस्टिंग इस समय आप परचेज कर लीजिए, अपना ब्लॉग सेटअप कर लीजिए, उससे अर्निंग होने लगेगी तो आगे आप उससे अफोर्ड कर पाएंगे। आने वाले समय में होस्टिंग भी आपको बहुत महंगी मिलने वाली है, ठीक है। तो होस्टिंग को भी आप इसमें इतना लाइटली न लें, यानी कि जो करना है अभी ऑनलाइन अभी कीजिए, यही समय है। तो अभी से शुरुआत करिए तो आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, कि ब्लॉगिंग करने से पहले है ना 3 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप अपने निश को अच्छे से आइडेंटिफाई करें कि आप जिस निश में काम करना चाहते हैं उसमें 10 से 20 आर्टिकल ऐसे लिख सकें जिन आर्टिकल्स को आप प्रीमियम आर्टिकल्स कह सकें, या आपके जो जो निश है उससे मैच करते हों और लोग उस पर सर्च करने आएँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप निश डिसाइड कर लेंगे, ब्लॉग सेटअप करें, फिर उसके ऊपर ब्लॉग सेटअप करने के बाद फिर ट्रैफिक मॉडिफाई कैसे करें। मुझसे पिछले वीडियोस में भी पूछा गया है कमेंट्स में कि सर ट्रैफिक कैसे हम लेके आए, हमारे पास ब्लॉग भी है, वेबसाइट भी है, ब्लॉगर पे बना रखा है लोगों ने, तो ट्रैफिक नहीं आता है। जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने कई लोगों के ब्लॉग भी सर्च किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि सर इसमें बहुत अच्छे सेटअप भी देखे मैंने, तो इवन ब्लॉगर पर इतनी अच्छे मैंने टेम्पलेट थीम नहीं देखी आज तक जो मैंने एक ब्लॉग में देखी। मुझे ब्लॉग नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो इवेंट ब्लॉगिंग है। और उस इवेंट ब्लॉगिंग में हाँ, इवेंट ब्लॉगिंग आया, तो कुछ लोग इवेंट ब्लॉगिंग जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, तो इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक नया कॉन्सेप्ट देखा ब्लॉग पे, मैं आपको बता दूं ब्लॉगिंग कैसे कहते हैं। ब्लॉगिंग में ट्रैफिक लाने के लिए पूछा मुझसे किसी ने, तो इसके लिए आप सोशल मीडिया कंटेंट्स यूज़ करिए। जैसे सोशल का प्लेटफॉर्म है, जैसे एक मीडियम के नाम से है मीडियम, और मीडियम के अलावा पिंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक है और भी हैं, तो लेकिन वहाँ जाकर के ट्रैफिक मॉडिफाई करने का एक तरीका होता है, ये बात ध्यान रखिए, वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। आप जाके अपने ब्लॉग का या उसका कोई भी लिंक पेस्ट कर देंगे और वो होने लगेगा, तो ये अब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इस पर बैन लगा दिया है और आपकी रीच को रोक देंगे वो, ठीक है। तो आपको ये नहीं होने देना है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मॉडिफाई होकर के, तो आप पहले वहाँ अपनी प्रोफाइल्स, अपने आईडी जनरेट करिए और उसके बाद ही वहाँ पर अपने ग्रुप्स ज्वाइन करिए। उनमें ग्रुप में जा कर के अपने कमेंट्स, अपनी डिटेल्स, अपने लोगों की हेल्प करिए, मतलब लोग आपसे जुड़े वहाँ। तो अब उनको एडवाइस कीजिए कि आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए लिंक यहाँ पर है, तो उनको आप भेजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एक तो आपको एफिलिएट बूस्टर थीम वो ले लेनी है, इट्स अ बेस्ट मॉडिफाइड है, और कुलवंत नागी जी की थीम है ये, उन्होंने बहुत अच्छी टीम के ज़रिए इसे जनरेट किया है, बनाया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक आपको प्लगइन मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट,
प्लगइन जो कि आपको रैंक कराने में, ब्लॉग को रैंक कराने में 100% मदद करता है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी, और आपकी जो थीम होती है वो उस थीम की वजह से आपका जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो बहुत लेट खुलता है। तो स्पीड जो होती है वेबसाइट की वो बहुत मेज़र करती है, एक एक सेकंड के लिए 0.22 या 0.1 सेकंड भी आपके लिए बहुत मेज़र करती है। अगर वो नहीं खुलेगी यूएस कंट्रीज़ में या टीयर 1 कंट्रीज़ में, तो फिर वहाँ से लोग तुरंत उसे ड्रॉप आउट कर देते हैं, जो वेबसाइट नहीं खुल पाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका कन्वर्जन रेट बहुत ख़राब हो जाएगा और इस वजह से फिर आपको लॉस होगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि जो भी ट्रैफिक आप मॉडिफाई कर रहे हैं वो आपका निश से रिलेटेड ट्रैफिक होना चाहिए। वो कैसे लेके आते हैं, उससे ऐसे ही लेके आएंगे कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए मीडियम पे हैं, तो वहाँ पे आप प्रोफाइल सर्च कीजिए या लिंक सर्च कीजिए, या फिर तो वहाँ पर आप जो ना उन लोगों को जोड़िए अपने आप से। ठीक है, ज्वाइन करिए उन्हें, तो किसी के साथ में, तो फिर वो लोग आपको विजिट करेंगे। और वो सारे के सारे मीडियम पे, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर टीयर 1 कंपनी के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं मीडियम पर। तो वहाँ से आप आइए, और मीडियम पे जब वो लोग आएंगे तो उन्हें बाइंग कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी है, आपके ब्लॉग पे बाइंग भी होगी और करेंगे भी। तो अगर आपको इंडिया में रहते हुए होस्टिंग और थीम की ज़रूरत है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप होस्टिंग में ब्लू होस्ट ज्वाइन करिएगा। ये मेरी एडवाइस है, मैं आपसे नहीं कहता आप क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्लू होस्ट आप ज्वाइन करिए, और ब्लू होस्ट के साथ साथ आपको थीम जो अपने ब्लॉग पे अप्लाई करनी है, देखिए प्रीमियम थीम होनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप बिज़नेस करोगे तो भाई इसमें आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का एक मैक्सिमम एक ब्लॉग सेटअप का पैसा लगता है ना। और ये लगना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपने अगर कहीं से कुछ जीपीएल थीम अप्लाई कर दी, आपने होस्टिंग भी शेयर होस्टिंग ली, तो वो डंप हो रहा है, कहीं डाउन हो रहा है, कहीं बैकअप नहीं आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप ब्लॉगर पे जाइए और ब्लॉगर पे अपने आप को सेटअप करिए भाई, तो उसके बाद ही जो कुछ अर्निंग आए तब उसके बाद यहाँ आइएगा। ठीक है, तो WP की होस्टिंग आपको लेनी है तो ब्लू होस्ट से ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में इस समय है। और दूसरा कि आपको अगर एफिलिएट बूस्टर थीम खरीदनी है तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ।